नरक नहीं जाते जिनको पूरा गुरु मिल जाता है, बच जाते हैं उस नरकों से। ये भादो का भी हुक्म है। भादो परम भलाने दूजे लगा है। इस कारण प्यारियो, जिस दिन हम गुरु की शरण में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है देने के लिए? कुछ है हमारे पास देने के लिए? हमारे पास केवल एक चीज है, वो है श्रद्धा। क्या है? श्रद्ध तत्सवतात, श्रद्ध तत्सव। आप श्रद्धा लेकर आइए। श्रद्धावान लाभते ज्ञानम। आप अपने गुरु को श्रद्धा चढ़ाइए। बोलिए गुरुदेव। अब श्रद्धा का मतलब क्या होता है वो भी सुन लीजिएगा। श्रद्धा कहते हैं पूरा भरोसा करना। गुरु महाराज जी, जो आप करोगे ठीक करोगे, जो भी आप करते हो ठीक करते हो, और जो भी करोगे, जैसा जीवन दोगे हम वैसा ही जीवन लेंगे। इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा में कभी ना नुक्कड़ नहीं होती। अगर आपके मन में कहीं बलबला है और शंका है, भ्रम है, तो आप लोगों को गुरु में आप जुड़े हो पर आप अच्छे से नहीं जुड़े, आप अच्छे से नहीं जुड़ पाए, तो आपका कहीं ना कहीं डोल रहेगी, डोलते रहोगे। आप कहोगे, आपको क्या होगा? आप जब समा पाकर आप क्या करोगे? जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे जो बहुत जुड़ा हुआ है, तो आपका मन भी उसके साथ बात करके फिर जुड़ जाएगा। पर फिर एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठोगे जो संतों महात्मों पे, किसी भी महापुरुषों पे विश्वास नहीं करते, बाबा जी पे विश्वास नहीं करते, वो लोग भी मिलेंगे, वो भी आपके कानों में कुछ ना कुछ कहेंगे, फिर आपका विश्वास डोल जाएगा। आप दोनों तकड़ी में पैर रखे हुए और दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। चलती चाकी देख के देख कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। जब आप दो चक्रों में फंसे हो, भादो महीने का भी यही वाक था, कल का भी, कि दो तरफ का ध्यान है, तो फिर आप ठीक तरीके से नहीं जुड़े। जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर केवल एक ही ध्यान है कि मैं मर सकता हूं और मैं गुरु के लिए मिट सकता हूं, मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं। वही जुड़ा हुआ है। आपको पता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जब अपना धर्म चलाया खालसा, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी संगत को अपने साथ कैसे जोड़ा? क्या उन्होंने टेस्ट लिया? मैं छोटा सा उल्लेख बताता हूं, सुना तो आपने बहुत बार है। गुरु गोबिंद सिंह जी के पास उस समय 80,000 लोग बैठे हुए थे। 80,000 पीपल। ये है आनंदपुर साहब की बात। दिन है 13 अप्रैल, बैसाखी। महाराज जी ने अपनी कृपान को उठाया और महाराज जी ने कहा, वही मेरा सेवक बनेगा, वही मेरा अमृत छकेगा, वही मेरा अमृत बाटे का पान करेगा, वही मेरे पीछे चलेगा जो मेरे को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार है। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कृपान उठाकर ये कहा संगत से कि मैं वो लोगों को देखना चाहता हूं। और केवल 5 लोग उठे, 5। और वो पांचों पंजाब से नहीं थे, कोई उड़ीसा से था, कोई यूपी से था। अलग अलग दुनिया उठी, अलग अलग जगह के लोग उठे और उन्होंने उठकर कहा कि हमने, गुरुजी अब मरना ही है, हमने तब आपको शरीर दे ही दिया तो त्याग दिया, क्योंकि जब गुरु के पास संगत आती है तो इस सोच में आना चाहिए
कि जब तुम्हारे हो ही गए तो फिर मिट ही गए हम तो। आप जिंदा थोड़ी हैं अभी भी। आपको क्या लगता है कि आप जिंदा हैं? आपने जब ये चोला पहन लिया, मैंने ये चोला पहन लिया, तो मैं तो मिट गया, मैं तो खत्म हो गया। जिस दिन मैंने महाराज जी के चरणों में पहुंच गया, गुरु के पास पहुंच गया, ए तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीस दिते जे गुरु मिले ते भी सस्ता जान। हुआ ऐसा, गुरु नानक देव जी महाराज जी का भी बड़ा सुंदर कथन है। उनका कथन है कि ज्यों त्यों प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग जो पैर तरीजे सिर दीजे। ये गुरु नानक देव जी महाराज जी कह रहे हैं, ज्यों त्यों प्रेम खेलन का चाओ। तुझे प्रेम करना आता है? हाँ जी आता है। कहते कि तू फिर अब क्या करना है? प्रेम जब करना आ गया, गुरु से प्रेम करना आ गया, भगवान से प्रेम करना आ गया, तो क्या करना है? चलो, ज्यों त्यों प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली, अपना सिर कटा के हम गुरु के पास पहुंचते हैं कि प्रभु हमने तो तुमको दे दिया अपना मन, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास।